हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या होता है। ठीक है। ग्रीफ का मतलब क्या रहता है कि मतलब हम जब कोई चीज़ को खो देते हैं, है ना, तो वो जो दुख रहता है उसको ग्रीफ बोलते हैं। तो एज पर द प्रोफेशनल ग्रीफ मतलब जो लाइक ग्रीफ के स्टेजेस रहते हैं, है ना, तो हमें एज अ नर्स पता रहना चाहिए कि क्या क्या स्टेजेस है, क्योंकि हमें रोज ह्यूमन इमोशन से डील करना पड़ता है ना। तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या रहते हैं स्टेजेस ग्रीफ के। ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीफ के स्टेजेस रहते हैं ये प्रोफेशनल पर्सनल हर जगह यूज होते हैं, बिकॉज ह्यूमन इमोशंस आप प्रोफेशन में हो या पर्सनल हो तो ऑलमोस्ट तो 80% सेम ही रहते हैं। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म में हम दिखा नहीं पाते हैं, पर्सनली हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो हम देखेंगे क्या क्या स्टेजेस है। ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है इसको याद रखने का कि डापडा याद रखना। ठीक है, DABDA डापडा। तो पहला आता है डिनायल। ठीक है। सेकंड है एंगर। फिर है बारगेनिंग। फिर डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो आपको ये चीज डापडा याद रखनी है, तो आपको 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ याद आ जाएगा। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे डी। डी से डिनायल है। ठीक है। जब भी आप देखोगे कि आप कोई चीज बताते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एज अ नर्स या एज अ डॉक्टर आप किसी की डेथ डिक्लेयर करते हो, तो आप जाके बताते हो लाइक जो पैलेटिव पे रहते हैं, जिनको पता रहता है लाइक ओल्ड एज RTA पेशेंट्स, तो उनको तो पता ही रहता है फैमिली को कहीं ना कहीं कि दे आर अबाउट टू डाई, है ना। तो ग्रीफ तो हर लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड डेथ वगैरह रहती है उसमें थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए तो लोगों को टाइम रहता है। तो पहला है डिनाइल। वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हो, या मुझे तो हो ही नहीं सकता। बहुत बार आजकल ऐसा होता है कि लाइक अगर लंग कैंसर है कुछ कुछ लोगों को, तो ये तो वो ही नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन है या कोई और कार्सिनोजेनिक जो भी सब्सटेंस है या टॉक्सिक्स है, वो लोग ये लेकर वो लोग पहले ये बोलते हैं। लंग कैंसर वालों को मोस्ट प्रोबेबली जिनको फीमेल्स को होता है ना, वो बोलते हैं नहीं मैं तो स्मोकिंग ही नहीं करती, तो मुझे कैसे होगा। तो डिनायल में जाते कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर स्मोकिंग के जो कार्सिनोजेंस है वो एक्टिव स्मोकिंग, लाइक अगर मैं सिगरेट पी रही हूँ तो दैट इज एक्टिव स्मोकिंग, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है। ठीक है। लेकिन ज्यादा इन्फेक्शन किस में ज्यादा होता है, पैसिव स्मोकिंग के ऊपर। पैसिव स्मोकर कौन है, अगर मैं स्मोकिंग कर रही हूँ मेरे बाजू में जो खड़ा है उस पे ज्यादा इफेक्ट होता है। अब आप लोग बोलोगे कि उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिगरेट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं स्मोकिंग करती हूँ तो ठीक है उसके जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है बराबर से डेवलप होते हैं मेरे अंदर, बिकॉज माई बॉडी नोज दिस इज अ फॉरेन मटीरियल। लेकिन जो मेरे बाजू में खड़े हैं उनकी बॉडी को नहीं पता है ना, और वो स्मोक बस ले लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस, है ना, इनहेल कर लेते हैं, तो वो पैसिव स्मोकर में ज्यादा रहता है। तो दैट इज डिनाइल कि नहीं हो सकता। वो जो रहता है ना चीख के बोलते हैं नहीं ये क्या आपने बोल दिया, दैट इज डिनाइल। सेकेंड इज एंगर, है ना। वो बोलते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, गुस्सा रहता है जब आप कोई, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब डॉक्टर किसी को बताते हैं लाइक अगर उनको प्रोलॉन्ग डिजीजेस है या कुछ ऐसा है, तो वो पहले गुस्सा करते कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है ना, क्यों हुआ, गुस्सा हो जाते एकदम बहुत ज्यादा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्रॉनिक इलनेसेस वगैरह रहते हैं उनको ऐसे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग। फिर हम जाते हैं, आप लोगों ने टेलीविजन वगैरह में देखा है कि भगवान के पास जाके वो लोग दिया हाथ में जलाते हैं, फिर लाइक बहुत सारी मन्नत मांगते हैं ना। थोड़ा सेम चीज रियल लाइफ में भी होता है, सेम चीज टेलीविजन या सिटकॉम्स में भी होता है, लेकिन सिटकॉम्स वगैरह में थोड़ा ड्रामेटिक दिखाते हैं। बार्गेनिंग के टाइम पे क्या रहता है कि हम भगवान को बोलते हैं ना, जैसे मन्नत वगैरह मांगते हैं कि भगवान जी हमारा ये सुन लीजिए, हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, है ना, कि ऐसे नहीं करिए, ठीक है, ये तो मेरी ही पापों का नतीजा है, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो दुख है या ये जो तकलीफ है या जो ये प्रॉब्लम्स का पहाड़ मेरे सर पे है ना, समस्याओं का पहाड़ मेरे सर पे आया है, वो आप दूर कर लीजिए, है ना। या कल से मैं बहुत अच्छे से, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा, ये सारी दैट इज बार्गेनिंग, है ना, कि मोल तोल करते हैं हम चीजों का। नेक्स्ट इज डिप्रेशन में चले जाता है ना, मोल तोल करने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है कि बिकॉज उसकी जिंदगी से एक लॉस चले जाएगा, है ना। जब आपकी फेवरेट चीज टूट जाती है तो आपको पता है ये नॉन लिविंग थिंग है, शायद आपको उसका डुप्लीकेट भी मिल जाए, है ना। लेकिन जैसे मोबाइल टूटता है तो लोगों की आजकल तो एकदम
जान ही निकल जाती है। लेकिन आपको पता है कि वो सेम मॉडल का, सेम चीज़ का, सेम फीचर्स का आपको दूसरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ह्यूमन लाइफ की बात आती है। एक बार कोई इंसान चले जाता है, वो वापस रिटर्न आता है क्या? नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेशेंट की उंगली कट गई है, वो वापस रीगो हो सकती है क्या? नहीं। सिर्फ नेल और जो हेयर्स है, ठीक है, यही रीग्रो हो सकते हैं। एंड लिवर के पास थोड़ी टेंडेंसी रहती है 70% लगभग कि वो वापस से रीग्रो हो सकता है ना। बाकी बोन्स वगैरह रीग्रो होते हैं क्या? नहीं, नहीं होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें डिप्रेशन में चले जाते हैं इंसान जब आप बताते हो कि यू आर अबाउट टू लूज समबडी या यू हैव लॉस्ट समबडी। ठीक है। एंड फाइनली उनको वो एक्सेप्ट करना ही रहता है ना कि ठीक है, मैंने लॉस किया है, मेरे जिंदगी से कोई एक इम्पॉर्टेंट इंसान चले गया है, एंड ठीक है, मुझे उस खालीपन के साथ जीना ही है ना। एक्सेप्टेंस। एंड ये जो ग्रीफ का प्रोसेस रहता है ना, मोस्ट प्रोबेबली जो शुरू होता है आप लोगों का डिनायल से एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली एज पर द स्टडीज एंड साइकोलॉजी वो बोलते हैं कि 21 दिन का ग्रीफिंग रहता है। 22nd डे से आपका ब्रेन नॉर्मली प्रोसेस करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल होता है, लाइक साइकोलॉजी की स्टडी के हिसाब से डिनाइल का ये जो आप लोगों का इसका फेज है ग्रीफ का, वो 21 डेज का है। लाइक मूव ऑन करने वगैरह के लिए, वे आफ्टर अ वेरी हार्ड, एकदम हार्ट ब्रेक वगैरह होने के लिए, तो साइकोलॉजिकली अगर आप लोग देखा जाए, स्टडीज के बाद देखा जाए कि 21 दिन लगते हैं। 22nd डे से वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। ओके, थैंक यू। एनी क्वेरीज डू लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय।